हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या आदतें हैं जो आपको अपनानी चाहिए। वैसे तो कई लोगों ने बताया होगा आपको, आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं ये आदतें आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने अपने अंदर इन आदतों को डेवलप कर लिया तो यकीनन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसमें सबसे पहली आदत है अर्ली टू बेड। सबसे पहले सबसे जल्दी सुबह उठ जाइए। दिखते कहते हैं ना, आपने कभी सुना भी होगा, एक कहावत भी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स मैन एंड फिट एंड फाइन। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, वो एकदम तरोताजा रहते हैं और उनका माइंड ना एकदम फ्रेश रहता है। वो सुबह उठते से ही ना इतनी एनर्जी लेवल जो होता है ना बहुत हाई होता है। उस समय जो हमारी वाइब्रेशन होती है ना वो एकदम हाई लेवल पर होती है। तो उस समय आप जो भी काम करेंगे ना, रियली वो काम आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा। कोई भी काम हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उस समय पढ़ सकते हैं, अगर आप कुछ लिखते हैं या फिर कुछ आपका जो स्किल से रिलेटेड जो आपके अंदर पोटेंशियल है उस समय बहुत हाई लेवल पर होता है। आपका दिमाग एकदम फोकस करने के लिए तैयार रहता है उस समय। तो आप उस समय जल्दी उठकर जो भी काम करेंगे ना, यकीनन आप उसमें जरूर ही सफलता पा लेंगे। कई लोगों का आजकल इतना रूटीन डिस्टर्ब हो रखा है कि ना वो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते, देर रात तक काम करते हैं और सुबह आराम से सोते रहते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो भी कहते थे कि सुबह बेटा जल्दी उठा करिए। हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में हर व्यक्ति को उठना चाहिए। इतने सारे लोग कह गए तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा सुबह जल्दी उठने में। एक बार सुबह जल्दी उठ के ट्राई करिए, 21 दिन उठकर देखिए, फिर आपकी आदत आपके अंदर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी और आप जल्दी उठने लगेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है मेडिटेशन। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब हमारे शरीर को भूख लगती है और हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक विटामिन प्रोटीन है वो तो हम हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे सबसे वैल्यूबल कीमती चीज़ वो है हमारा माइंड। उसकी खुराक के लिए हम क्या करते हैं ये बताइए, आप ही बताइए। आपने कभी अपने माइंड की खुराक के लिए कुछ किया है? तो हमारी माइंड की खुराक मांगती है मेडिटेशन, अच्छी बुक्स पढ़ना, सुबह सुबह एक रूटीन प्रोडक्टिव रूटीन करना। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, अननेसेसरी के वीडियोस देखते हैं। हमारी लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी बची ही नहीं है। आप सुबह उठकर अच्छी किताबें पढ़िए, मेडिटेशन करिए, अच्छी चीज़ें सुनिए, नेगेटिव थॉट्स को बाहर करिए। यही सब तो होता है हमारे दिमाग की खुराक। और क्या होता है, सुबह उठकर आप जब भी उठे हमेशा मेडिटेशन भले ही 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, 15 मिनट करें, लेकिन ज़रूर करें। उससे आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। आप पूरे दिन भर एकदम पीसफुल महसूस करेंगे। आपको खुद को लगेगा कि वाकई मैंने 10 मिनट मेडिटेशन किया लेकिन मुझे उसका लाभ पूरे टाइम मिल रहा है। आपको लगेगा, आप खुद देखिएगा। उसके बाद आता है हेल्दी ब्रेकफास्ट। देखिए, अब आप पूरे दिन काम करने वाले हैं क्योंकि आप उठ गए हैं और आपने जो सुबह का रूटीन था वो भी फॉलो कर लिया है, लेकिन आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए पूरे दिन भर मेहनत करनी है, ये तो पक्की बात है। अब आप हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आप कहाँ से सक्सेसफुल हो पाएंगे? आपका मन ही नहीं लगेगा वो काम करने में जो आप करने वाले हैं। और जब तक किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा तब तक आप काम कर ही नहीं पाएंगे। कहते भी ना, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों के मुंह से हमेशा। तो हमेशा एक हेल्दी डाइट लीजिए प्रॉपर, जिसमें आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती हो। हमेशा हेल्दी डाइट अपने ब्रेकफास्ट में शामिल जरूर। जब भी कोई काम करने के लिए जाएं, हमेशा अच्छी सोच के साथ जाएं। कभी भी ये ना सोचें कि मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। इस सोच के साथ दोस्तों कभी मत जाइएगा। हमेशा एक एनर्जी लेवल, एक उत्साह हमेशा अपने अंदर रखिए कि नहीं, ये काम मैं करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ, ये 100% होगा। आपके अंदर जब ये उत्साह होगा ना तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जिस दिन आपने अपने अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप कर ली ना, उस दिन यकीनन आपका लाइफ ना एकदम चेंज हो जाएगी और आप जो मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं वो मुकाम आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ये वही बात कि आपको अपने अंदर बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ भी चेंज नहीं होगी। जो एजुकेशन
जो चीज़, जो ज्ञान आपको यहाँ तक लेके आया है ना, वो आपको आगे तक नहीं ले जाएगा। अगर आपको आगे तक जाना है तो आपको कुछ अच्छा, कुछ स्किल्स, कुछ प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें ज़रूर सीखनी पड़ेंगी, तभी आप आगे जा पाएंगे। आप ये सोचें जो अभी तक आपने स्किल्स डेवलप की उससे आप आगे चले जाए, नहीं। जो आप अभी हैं, जो आपने सीखा था वो आपको यहाँ तक ले आया, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। जब आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तभी आपके जीवन में कुछ नया होगा, अदरवाइज आपकी लाइफ वैसे ही चलेगी जैसे पिछले टाइम से चलती आ रही है। मेरी बात कड़वी लग सकती है आपको, लेकिन ये हकीकत बात है। क्योंकि कभी भी आप नोटिस कर लेना, इस चीज को देख लेना, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, किसी दूसरे की लाइफ पे ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा। क्योंकि जो चीज हमको जहां तक लेके आ गई है ना, वो हमको आगे ले ही नहीं जा सकती। कुछ भी करके देख लीजिए, आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, आप जिस मुकाम पे आज है ना, अगर आपको अगला पड़ाव जाना है, अगले मुकाम पर जाना है ना, तो आपको अपना बेहतरीन वाला रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। स्किल्स के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, किसी भी चीज के लिए, जो भी आप अपने अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा और आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। आपने अगर टारगेट फिक्स नहीं किया तो देखिए, बिना टारगेट के कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, एक बात बताइए, आप रेलवे स्टेशन चले जाइए और वो आपसे पूछे टिकट काउंटर वाला कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, मतलब कहाँ की टिकट दे दूं, आप कह देना उससे कहीं की भी दे दीजिए, तो आप फिर कहीं ही पहुंच जाएंगे, वो आपको कहीं की टिकट नहीं देगा। ये पक्की बात है। जब आपको पता होगा कि आपको वहां तक जाना है तो आप उससे बोलेंगे टिकट काउंटर वाले से कि मुझे ये इसका आप टिकट दे दीजिए, तो वो आपको वहां की जर्नी के लिए टिकट दे देगा। तो आपकी ट्रेन भी फिक्स हो जाएगी, आपकी जर्नी भी फिक्स हो जाएगी, फिर आपको वहां तक जाना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन आप बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट के अगर कहीं जाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। सफल होने के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम बात यही है कि आपको अपने लिए लक्ष्य का निर्धारण अवश्य करना होगा, और वो लक्ष्य ऐसा जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि आपको लंबे समय में, हो सकता है आपको सक्सेस होने के लिए थोड़े से लंबे समय की दूरी तय करना पड़े, लेकिन अगर आपने अपने हिसाब से अपना कैरियर नहीं चुना तो आप वो लंबे समय में मेहनत करने के लिए नहीं कर पाएंगे। आपको ये लगेगा, आप कुछ ही टाइम में बोर हो जाएंगे, आपको कुछ समय लगेगा इसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं इसको दूसरी चीज से स्किप कर देता हूँ, मतलब दूसरा डिसीजन लेने लगता है कि मैं लाइफ में ये करने लगता हूँ। लेकिन आप अगर अपने इंटरेस्ट की चीज से अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं या अपने इंटरेस्ट को लेके अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस चीज से कभी बोर नहीं होंगे। आप बताइए, आप जब भी मूवी देखते हैं क्या आप बोर होते हैं उस चीज से? कभी नहीं होते। आपको नॉन स्टॉप 4 मूवी दिखा दें आप तब भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसमें इंटरेस्ट है। ऐसे ही कैरियर में होता है, अगर आप इंटरेस्टेड, अपना कैरियर जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपकी स्किल्स आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें कमाल कर दूंगा, बेहिसाब पोटेंशियल है मेरे अंदर, मैं कर लूंगा, ये तो कर लूंगी मैं, ये तो आप उसको चुनिए और यकीनन आप जरूर सफल हो जाएंगे। डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता। यू विल अनस्टॉपेबल। रियली ट्राई एंड टेस्ट इट, ट्राई करके देख लीजिएगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।